हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं कट ऑफ का वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप कट ऑफ पे वीडियो लेकर आए। कॉमर्स में जो 3 सब्जेक्ट हैं, ईपीएस, बीएसटी और अकाउंटेंसी, इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो इसी पे मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और ये जो मैं कट ऑफ तैयार की हूँ वो पिछले साल यूपीएससी टीआरई 2 का जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी था और पर सीट पे कितने वैकेंसी कितने लोग थे, इसके आधार पे मैं ये कट ऑफ लेकर आई हूँ। बहुत सारी एग्ज़ामिन करने के बाद जो मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा, मैं उस पर अपना एक अंदाज़, क्योंकि कोई भी कट ऑफ कंफर्म बता नहीं सकता। मैं बीपीएससी विभाग से मेरा कोई संपर्क तो है नहीं, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बन सकता है कॉमर्स वालों के लिए, जो भी कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं और जिन्होंने ईपीएस या बीएसटी या अकाउंटेंसी, इस तीनों का मैं कट ऑफ लेकर आई हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट एग्जामिनेशन जो बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जो कट ऑफ गए थे उस आधार पे क्या कट ऑफ बन सकता है ईपीएस में, बीएसटी में, बिजनेस स्टडी में और अकाउंटेंसी में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और ये जो है ये वीडियो ये जो मतलब कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड है, तो इसमें जो है ना 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप इसे देखिएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है कैटेगरी वाइज मैं ये लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले मैं आपको इस चार्ट को समझा देती हूँ, सो दैट आपको समझना आसान हो जाएगा। और एक ही वीडियो में मैं तीनों का कट ऑफ बताऊँगी, ईपीएस का भी, बिजनेस स्टडी का भी और अकाउंटेंसी का भी। ठीक है, और कैसे बताऊँगी, तो बिजनेस स्टडी का जो जैसे बिजनेस स्टडी टीआरई 2 में जो ईपीएस में आया, तो उस हिसाब से टीआरई 3 में क्या हो सकता है। फिर अकाउंटेंसी में जो टीआरई 2 में आया, उस हिसाब से टीआरई 3 में क्या आ सकता है। और जो बिजनेस स्टडी का टीआरई 2 में आया, वो उस हिसाब से टीआरई 3 में क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो इस हिसाब से आप अपने मार्क्स को चेक कीजिएगा, और इसमें 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा कि मेरा तो इस नंबर से इतना नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं कट ऑफ में नहीं हूँ। देखिए, फाइनल कट ऑफ जो है ना, वो विभाग जब आंसर की जारी करेगी तभी बताया जा सकता है। ठीक है, ये विभाग को भी अभी नहीं पता होगा, जो बिहार लोक सेवा आयोग है उनको भी ये नहीं पता होगा कि किसका कितना कट ऑफ जाएगा। ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ आ सकता है एज पर द नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक सीट पे कितने लोग हैं। तो जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि इस बार जो है वो बीपीएससी में जो है ना, कॉमर्स वालों का बहुत ही कम गया है। क्या कम गया है? तो इस बार जो है वो वैकेंसी में जो है बहुत कम आया था। कॉमर्स वालों के लिए बहुत कम वैकेंसी आई थी। उसमें सबसे ज़्यादा कम ईपीएस का था, और सबसे ज़्यादा कम ईपीएस का था, और उसके बाद अकाउंटेंसी, उससे कम बिजनेस स्टडी में, और उसके सबसे ज़्यादा जो है वो अकाउंटेंसी में देखने को मिला है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। चलिए मैं आपको इस चार्ट को समझा देती हूँ जो मैं बनाई हूँ, और बहुत ही मेहनत से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, आपके सामने ला रही हूँ। 3-4 घंटों का मेहनत है ये मेरा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, 1% भी पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो बीपीएससी से जितने भी रिलेटेड अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, या फिर जीएस का प्रिपरेशन, या कोई भी चीज़ है जो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, उसका मैं वीडियो लाती रहूँगी। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने कट ऑफ के मामले में। अब इसमें देखिए क्या है ना, कि मैं जो है ये चार्ट बनाई हूँ, इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर जो है वो कैटेगरी डाला है मैंने, कैटेगरी, ये ठीक है, ये कैटेगरी है। और ये कैटेगरी में क्या क्या है, जो भी हमारे मतलब जो कैटेगरी आते हैं, आरक्षण के अंदर आता है, रिजर्वेशन के अंदर, वो है। तो कैटेगरी कौन कौन सा
है इसमें लिया है। जैसे ये कैटेगरी है तो इसमें यू आर मेल, एम फॉर मेल है, यू आर फीमेल, फिर EWS मेल, EWS फीमेल, SC मेल, SC फीमेल, ST मेल, ST फीमेल, फिर EBC मेल, EBC फीमेल, BC मेल, BC फीमेल, BCL डिसेबल्ड और एक्स फ्रीडम फाइटर्स। इन सब के आरक्षण से रिलेटेड जो पिछली बार जो मार्क्स आया है वो मैं सबसे पहले ऊपर में जो ब्लैक कलर का है ये वो मार्क्स है जो पिछली बार कट ऑफ गया था, और ये जो रेड कलर का है ये मेरे हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरी जो एनालाइज मैंने किया है उस एनालिसिस के हिसाब से जो कट ऑफ बन सकता है वो अनुमान जो मैंने जो कोशिश की है, एग्ज़ामिन किया है और फिर मैं ये कट ऑफ तैयार की हूँ। ठीक है, मैंने कोई इधर उधर का फालतू रिसर्च नहीं किया है कि कुछ भी अपने मन से बता देना कि इतना कट ऑफ आएगा, इतना कट ऑफ आएगा। जो पिछले ईयर आया था उस हिसाब से इस बार कैसे कितना जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो है वो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो है वो मॉडरेट टू हाई लेवल था, बट इस बार क्या है मॉडरेट टू लोअर लेवल एग्ज़ाम गई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है, और क्या है कि वैकेंसी भी इस बार पिछली बार से काफ़ी कम है, तो एक सीट पे काफ़ी लोग फाइट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या मार्क्स होना चाहिए ये जानते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये शुरू करते हैं। तो BPSC TRE 2 में सबसे पहले EPS से शुरू करूँगी मैं। तो सबसे पहले EPS में देख लीजिए, BPSC TRE 2 में EPS में UR मेल को कितना कट ऑफ गया था। UR मेल का मतलब अनरिजर्व्ड जो मेल कैटेगरी हैं उनका 66 गया था, यानी कि 66। फीमेल का भी UR में 66 ही गया था, और EWS मेल में 63 गया था, और EWS फीमेल में भी 63 ही गया था। मतलब कि UR मेल और फीमेल में भी 63 और UR फीमेल और EWS फीमेल और मेल में भी 63 और इसमें 66, यानी कि मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं था। फिर EWS में भी मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं था। फिर SC ST में भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। फिर ST मेल में 49 और फीमेल में 51 गया। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ST का जो मेल कैटेगरी के लोग हैं, मतलब ST कैटेगरी में जो मेल लोग हैं वो उनका जो है नंबर मतलब मेल की संख्या कम है और इन कंपेरिजन ऑफ फीमेल, इसलिए फीमेल का क्या हुआ कि ज़्यादा कट ऑफ गया। इसी तरह EBC मेल 57 और EBC फीमेल में 54 और BC मेल में 60 और BC फीमेल में भी 60। यहाँ पे भी बराबर है, BC मेल और फीमेल दोनों में 60-60 ही कट ऑफ गया था। और ये किसका बता रही हूँ मैं, EPS का बता रही, एंटरप्रेन्योरशिप का। फिर BCL में 57 गया था, और डिसेबल जो है उसमें डिसेबल में जो है ना विज़न वाला और बाकी अलग अलग जो कैटेगरी होते हैं उन सबको मिला के 46 to 55 गया था। ठीक है, और जो एक्स फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं उनका रिजर्वेशन में उनको बस 39 में वो बस क्वालिफाइंग मार्क्स पे उनको ले लिया गया था। तो अब देखते हैं कि इस बार जो है, इस बार वो EPS में BPSC TRE 3 में EPS में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो कितना कट ऑफ जा सकता है, जैसे BPSC TRE 3 में EPS का UR मेल में 79 जा सकता है, 79 से एवब जा सकता है। अब कहेंगे कि इतना ज़्यादा मैंने मार्क्स क्यों लिया, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ सीट जो है ना वो ज़्यादा था, और एग्ज़ाम का पेपर का लेवल को देखते हुए ये मार्क्स जो है एक्सपेक्टेड लग रहा है। तो जो EPS मेल है उनका 79 और एवब है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका होने का काफ़ी चांस है। फिर UR फीमेल में क्या है 77 to 82, 77 to 82 ये मार्क्स जाने की संभावना है। तो EPS में UR मेल में कितना जा सकता है, UR मेल में 79, UR फीमेल में 77 to 82, और EWS मेल में 73 से 76, 73 से लेके 76 तक, और EWS फीमेल में 72 से 75 तक। क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम था, और इस बार जो है सीट जो है पिछली बार EPS में काफ़ी सीट थे, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सीट था किसमें, EPS में। तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो
थोड़ा डाउन गया था और क्वेश्चन का लेवल भी मॉडरेट टू हाई था। तो इस वजह से पिछली बार जो है कट ऑफ जो है वो कम गया था। बट इस बार क्या है कि पिछली बार के अपेक्षा इस बार ईपीएस का भी पेपर लो था, मतलब पिछली बार के हिसाब से इस बार लो था। तो और नंबर ऑफ सीट जो है वो भी कम है, तो फाइट ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो इसमें मार्क्स तो बनना ऑटोमेटिक ज़्यादा मार्क्स आने पे ही होने की संभावना है। तो क्या है कि ईपीएस में यूआर मेल में 79 एंड एबव, 79 से ऊपर जिनका भी होगा वो उनका कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। फिर फीमेल में 77 से 82, फिर 73 से 76 ईडब्ल्यूएस मेल में, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 72 टू 75। फिर एससी मेल में 50 से 55 और एससी फीमेल में 44 से 50 ये जाने की संभावना है। फिर एससी मेल में 50 से 55 और एससी फीमेल में 44 से 50। फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो एसटी मेल में 50 से 55 और एसटी फीमेल में 63 से 66 आने जिनका भी है वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। फिर ईबीसी मेल जो है, ईबीसी मेल 72 से 77 और ईबीसी फीमेल 69 से 71 और बीसी मेल का फिर 72 से 77 और बीसी फीमेल का भी सेम रहने की चांस है 72 से 77। अगर आपका इतना मार्क्स है और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। फिर बीसीएल में 68 से 70 और डिसेबल्ड में 62 टू 65 जा सकता है, और फ्रीडम फाइटर में 40 जा सकता है, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई सीट हो सकता है कि उसमें जो है वैकेंसी बहुत कम होती है, 1 से 2 लोग फ्रीडम फाइटर में आते हैं तो उनको 40 पे भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें रिजर्व होता है इन कैटेगरी का। नेक्स्ट आते हैं ईपीएस। आई होप आप समझ गए होंगे कि ईपीएस में किनका कितना मार्क्स जा सकता है कट ऑफ। तो नेक्स्ट आते हैं किस पे, अकाउंटेंसी पे। अकाउंटेंसी पे आते हैं हम। देखिए तो बीपीएससी टीआरई 2 में अकाउंट्स में जो है, बीपीएससी टीआरई 2 में अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए थे, कितना कट ऑफ गया था। तो अकाउंट्स में जो है वो कट ऑफ गया था 82 यूआर मेल का, 88 यूआर मेल का, 82 यूआर फीमेल का, और ईडब्ल्यूएस मेल का 83 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 77 और एससी मेल का 43, एससी फीमेल का 44। और ये जो एनए है नॉट अवेलेबल, मतलब ये डेटा अवेलेबल नहीं था बीपीएससी के साइट पे, ठीक है। इसका मतलब पिछली बार इसमें कैंडिडेट नहीं रहे होंगे एसटी मेल में। फिर एसटी फीमेल में का 42 गया था और ईबीसी मेल का 70 गया था और ईबीसी फीमेल का 69 गया था, ठीक है। इसी तरह जो है वो ईबीसी मेल का 70 और ईबीसी फीमेल का 69 और बीसी मेल का 79 और बीसी फीमेल का 73। इसी तरह बीसीएल का 70 और डिसेबल का 44 टू 50 और फ्रीडम फाइटर का जो था वो 54 था। अब देखते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना जाने का संभावना है। अकाउंट्स, जिन लोगों ने अकाउंट्स चूज़ किया है, अकाउंट्स सबने सब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इस बार अकाउंट्स लिया है उनका यूआर मेल में जो है कितना जाने का संभावना है। तो यूआर मेल में 90 एबव। क्यों? क्योंकि क्या है ना, जिनका भी यूआर मेल कैटेगरी में क्या है कि बाहर के, आउट ऑफ बिहार के भी फाइट कर रहे हैं इस पे, तो इसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा जो है वो और सीट भी कम है, उस हिसाब से 90 एबव आपका है तो आपके चांस बनते हैं। क्योंकि क्या है ना कि सीट कम है और इस पे फाइट यूआर में काफ़ी लोग फाइट करते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के भी फाइट करते हैं और जितने भी मेल जनरल कैटेगरी से आते हैं वो सब यूआर में फाइट करते हैं। तो इनका 90 और एबव है तो ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिर फीमेल का, यूआर फीमेल का 88 टू 91, 88 टू 91 अगर है तो वो सेफ़ हैं। और ईडब्ल्यूएस मेल 88 टू 90 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 80 टू 85, मतलब 80 से 85 अगर आपका आता है और आप ईडब्ल्यूएस फीमेल में आती हैं तो आपका 80 से 85 है तो आप सेफ जोन में हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एससी फीमेल।
एससी मेल को में क्या है कि कम कैंडिडेट होते हैं एससी मेल में, और एसटी फीमेल में क्या होते हैं मतलब एससी एसटी का कम कैंडिडेट होने की वजह से इनका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। तो 53 से 56, और फीमेल अगर एससी से आप हैं तो 52 टू 55। और एसटी का जो है वो अवेलेबल नहीं था डेटा बीपीएससी के साइट पे, तो ये मैं नॉट अवेलेबल डाल दी हूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है कि एक बार इसको सेट कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है एसटी फीमेल। एसटी फीमेल का 49 टू 52 जा सकता है, और ईबीसी मेल का 82 टू 85, और ईबीसी फीमेल का 79 टू 81। फिर बीसी मेल का 77 टू 80, और बीसी फीमेल का 75 से 76, और बीसीएल का 72 से 74, ये कट ऑफ जा सकता है। और फिर डिसेबल का 55 से 65, और एक्स फ्रीडम फाइटर का 55 होगा, तो हो जाएगा उनका, मतलब 55 एंड एवव, 55 एंड एवव। नेक्स्ट आप ईपीएस और बीएसटी का, ईपीएस और अकाउंटेंसी का हो गया। अब हम बिजनेस स्टडी पे आते हैं। बिजनेस स्टडी में क्या है ना कि बिजनेस स्टडी में पिछली बार अब कितना आया था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सेट करना होगा हमें। बिजनेस स्टडी में क्या है कि यूआर को पिछली बार कितना आया था, 64 फीमेल को भी, और ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल में भी 61। पिछली बार क्या था, बिजनेस स्टडी में सीट ज़्यादा थी, पिछली बार बिजनेस स्टडी में सीट कम थी ईपीएस के कंपैरिजन, और इस बार जो है बिजनेस स्टडी में सीट ज़्यादा तो है, लेकिन इसको कहेंगे नहीं, क्योंकि कॉमर्स का जो सीट आता है वो बहुत ही कम आता है, बहुत ही 100-200 ये सीट होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो यूआर मेल में भी 64 और यूआर फीमेल में भी 64 गया था पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2 में, और फीमेल ईडब्ल्यूएस का मेल और फीमेल दोनों का 61 गया था। एससी मेल का 39 गया था, एससी फीमेल का 43 गया था, और एसटी मेल का 52 गया था, एसटी फीमेल का 48 गया था। फिर इसी तरह ईबीसी मेल का 55 और ईबीसी फीमेल का भी 55 गया था पिछली बार, मतलब सिमिलर था। और बीसी मेल का भी 60 और बीसी फीमेल का भी 60 ही था, और बीसीएल का कितना 58 था, ठीक है। नेक्स्ट 2 बच जाते हैं, ये डिसेबल में भी 51 गया था, और फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट नहीं थे, नॉट अवेलेबल। अब देखते हैं कि उस हिसाब से इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है बिजनेस स्टडी का, ठीक है। इस बार जो है बिजनेस स्टडी में ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, मतलब कैंडिडेट ज़्यादा है वैकेंसी के हिसाब से, और एग्ज़ाम का भी जो लेवल रहा है वो काफ़ी नीचे रहा है उसका स्तर एग्ज़ाम का पेपर का। बट क्या है ना कि एग्ज़ाम का पेपर तो लो रहा है, लेकिन लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि पेपर इतना लो जाएगा, सो दैट उन्होंने बहुत हायर लेवल का पढ़ा, तो इस वजह से आंसर में जो है ना लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुई है। और क्या था कि इस बार क्वेश्चन जो था ना उसमें नॉट बहुत ज़्यादा था, नॉट फॉल्स या नॉट से ज़्यादा था, तो हो सकता है उसमें भी 2-4 नंबर लोगों के कम जाएंगे जानते हुए भी। और बहुत हायर लेवल प्रिपरेशन करने पे क्या होता है ना, पीछे का बेसिक वाली जैसे 11-12 से ज़्यादा क्वेश्चन था, तो वो चीज़ें हम उतना रिवाइज नहीं किए होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल था तो बहुत ही ज़्यादा 100 पार चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से पिछली बार के हिसाब से उस बीपीएससी टीआरई 3 में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो है यूआर मेल का 80। यूआर मेल का 80 से ऊपर अगर है और यूआर मेल में आते हैं तो उनका होने का काफ़ी चांस है। यूआर फीमेल में अगर 75 से एवव है, मतलब 75 एंड एवव है यूआर फीमेल में, तो उनका भी काफ़ी चांस बनता है। ईडब्ल्यूएस मेल का 70 से 75 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 69 से 74। फिर एससी का 55 से 65 जा सकता है, और एससी का फीमेल का क्या होगा 57 से 60 जा सकता है, 57 से 60 एससी फीमेल का। फिर एसटी मेल का 63 से 65 और एसटी फीमेल का 58 से 60, ठीक है। फिर ईबीसी मेल का 66 से 70 और ईबीसी फीमेल का 65 से 70 जा सकता है। बीसी मेल का 69 से 71 और बीसी फीमेल का भी 69 से 71 सेम ही रहने की चांस है। फिर बीसीएल का 62 से 65 और डिसेबल का 55 से
50 से 55 और फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट जो हैं वो डेटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं उसका नहीं बता सकती कि उसमें लोगों ने फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं, ठीक है। और इस बार तो क्लियर भी नहीं किया गया कि किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म फिलअप किए गए। जब अतुल प्रसाद चेयरमैन थे तो कम से कम ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया जाता था, ठीक है। बट इस बार ऐसा कुछ भी नंबर ऑफ मतलब कितने रजिस्ट्रेशन हुए ये सब नहीं बताया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि अगर आपके मार्क्स 1-2 ऊपर नीचे हैं तो आप इस कट ऑफ में खुद को रख सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है तो अभी आपके पास वक्त है। बीपीएससी टीआरई 4 फिर से आ रहा है, जिसका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम होगी, तो काफ़ी समय है। अभी जुलाई ख़त्म हो रही है, समझ जाइए। तो बचा मार्च कहाँ से बोल रही हूँ, तो जुलाई एक तरह से ख़त्म हो रहा है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने आपके पास है। और गाइस 4 महीने काफ़ी होते हैं प्रिपरेशन के लिए। आप चाहे तो वैसे तो आपको साल 2 साल भी कम पड़ते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना समंदर है कि वो कंप्लीट होना हर किसी के बस में नहीं है। मतलब हर किसी के क्या, ना के बराबर ही कोई किसी का सिलेबस कंप्लीट हो पाता है एग्ज़ाम के दिन तक। बट अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो पक्का है कि आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपका मार्क्स इससे बहुत कम है, 5 मार्क्स, अगर एक ओवरऑल मान के चले कि 5 मार्क्स अगर कम ज़्यादा है तो आप होप कर सकते हैं, ठीक है, आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मार्क्स कम है, जैसे 50 है, 45 है, 55 है, और आप उस कैटेगरी में हैं जिसमें ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, तो आपको अभी से मेहनत करनी चाहिए और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयार करना चाहिए खुद को, और आगे के लिए प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अभी काफ़ी टाइम है। तो ऑल द बेस्ट, आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें। और जिनका भी इस कट ऑफ में आ रहा है और किनका कितना आ रहा है और किस कैटेगरी में है, ये ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि क्या आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं या नहीं। तो मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो ईपीएस का अलग, अकाउंटेंसी का अलग और बिजनेस स्टडी का अलग बनाने से बेटर है कि एक ही में बना देती हूँ, सो दैट सभी को देखना भी आसान हो जाए। और 4 वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे व्यूज़ बढ़ाने का मतलब उतना ज़ोर नहीं रहता है मेरा उस पर। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप ज़रूर मेरे मेहनत को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।